आइए, तो आप लोग का स्वागत है फ्यूचर एकेडमी में। आज हम लोग देखने जाएंगे 1.2 का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है। इससे भी क्वेश्चन हर एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है और आज हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है प्रश्न वाली 1.2 क्वेश्चन पढ़ो का है सो, ठीक है ना। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम बाबू क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाते हैं हम लोग। माना कि सबसे पहले किसको मान लेंगे कि परिमेय है, तो है अपरिमेय, लेकिन कहेंगे ना तो परिमेय होते। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन करेंगे क्या, परिमेय। अब आगे देखो, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या कोई भी क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q। क्या परिमेय माने हैं, परिमेय मानने का मतलब है कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। जहां यहाँ लिखो, यहाँ लिख देंगे जहां P एवं Q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, क्योंकि Q बराबर 0 के नहीं होगा। नहीं तो Q के 0 के बराबर यदि कह देंगे तो क्या हो जाएगा कि अनंत हो जाएगा, होगा कि नहीं। काहे कि देखो P है और नीचे कोई भी संख्या के नीचे यदि 0 हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। इसलिए Q 0 के बराबर नहीं हो तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में अपना से बटे में 1 लेके तिरछा में तिरा कोनी गुना हो जाएगा। इसका 1 में एकरा ए में गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो देखो √5Q अब बराबर P में 1 से गुना होगा तो P, समझ गया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ देखो रूट हटाना है हमको। देखो रूट है ना, तो रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने यानी कि √5Q के स्क्वायर हो जाएगा बराबर P का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब √5 के स्क्वायर करेंगे ना तो 5 होगा, और Q है तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखो कितना लोग कहेंगे कि सर जी √5 के स्क्वायर कैसे 5 हो गया, तो देखो ऐसे हो गया कि √5 के स्क्वायर का मतलब होता है कि √5 गुने √5, ठीक है। तो 2 को √5 यानी कि 5 गुना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल जानते हो, रूट का मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल 25 का क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो इसलिए आसान भाषा में बस इतना समझ लो कि किसी भी चीज का यदि स्क्वायर रहेगा ना, रूट के अंदर का स्क्वायर, तो वही चीज हो जाएगा। यदि √6 के स्क्वायर रहेगा तो 6 हो जाएगा उसका, √7 का स्क्वायर रहेगा तो रूट हटा के 7 हो जाएगा। तो इसीलिए √5 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो हम सीधे 5 लिख दिए थे, ठीक है, ये समझ गया। तो चलो अब इसके आगे, अब इतना हो गया हमारा काम। तब इसमें देखेंगे कि तरीके ये क्या हुआ कि 5 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 5 से भी विभाजित है, और ये Q स्क्वायर से भी विभाजित है। लिखेंगे यहाँ कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है ना जी, क्योंकि देखो गुना यहाँ रहता है इंटू में रहता है, तो नीचे जाता है तो कथी में हो जाता है, भाग में चला जाता है, यानी कि विभाज्य में चला जाता है। तो क्या है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब P स्क्वायर यदि विभाजित होगा 5 से, तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे, अब अपना से मानेंगे, फिर से मानेंगे। अब मान लो कि P बराबर 5m, क्या करें, एक और, हाँ इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। P बराबर 5m, अब इसको भी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ
वर्ग करने पर, चलो दोनों तरफ वर्ग यदि करते हैं, यहाँ देखो यहाँ है p बराबर 5 है, तो यहाँ समीकरण 1 से अब लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर नहीं, हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर 25m स्क्वायर सॉरी, तथा अब समीकरण 1 से देखो, अब समीकरण 1 में जाएंगे हम लोग, तो देखो समीकरण 1 में क्या है, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि क्यू स्क्वायर जिस तरीका से यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, उसी तरीका से नीचे भी पी भी 5 से होगा, तो वही वाला बातें हम यूँ हो गया कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः लिखेंगे, अतः नहीं, से पहले लिख देंगे कि हमें हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या गलत है कि हमारी हम जो माने थे परिमेय संख्या है वो गलत है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे का तो प्रूव्ड हो गया, बन गया। कितना आसानी से बन गया। थोड़ा सा खाली दिमाग लगाया, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेगा ना तो 4-5 नंबर आराम से तुम्हारे खाता में बैंक में जमा हो जाएगा। कौन खाता? यानी कि मार्क्स वाला बैंक में, समझा? तो ये देख लो एक बार अच्छे से, और इसके बाद इसको हम मिटाते हैं और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम बताते हैं कैसे बनेगा। इसको देखो, कुछ समझ में नहीं आया तो बताना हमको। और बाबू तनी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तब ना हमारा अंदर से जगेगा। दोस्तों को भेजो, तब ना ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा वीडियो बनाने का, पढ़ाने का। ऐसे तो जितना है उतनों में भी हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मदद करो मेरा, हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं तो ठीक है ना। चलो इसके आगे हम बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 1.2 का सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो और आसान है, देखने में लग रहा हो मैं तो एक को था सर जी कि √5 था, एम सर जी 3 + 2√5 है, कैसे बनतई? रो नहीं, देख यहाँ पर देख कैसे बनेगा से। देखो क्या है, 3 + 2√5 को करना है तो क्या करेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्या मान लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या कोई भी कथी में होता है? p/q के रूप में होता है। तो कहेंगे क्या, 3 + 2√5 बराबर p/q। का है p/q? क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या कोई भी कथी में होता है? p/q के रूप में रहता है, इसीलिए हम इसके बराबर p/q लिख सकते हैं ना। अब देखो जहां p और q एक क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और q बराबर नहीं है 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बता दिए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में कि q बराबर 0 होगा तो क्या होगा से, तो वह बात ध्यान देके देखना। तो हम लोग अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि अच्छा इसको हम 3 को उधर ले जा सकते हैं, अंक की संख्या के उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 है तो बजाएगा ना 2√5 बराबर का p/q, प्लस में है तो आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर √5 बराबर लिख सकते हैं क्या, ये गुना में रहता है तो बटे में आएगा p/q -3, इस गुना में रहता है कोई भी तो कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तो एने रूट में है 5 और एने है ये पूरा संख्या में आ गया, पूरा संख्या में आ गया। तो अच्छा ये बताओ, कोई भी तुम रूट में संख्या होता है, तुम लोग को मालूम होगा कि कोई भी चीज यदि रूट में रहे तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। जो भी रूट में आ गया समझो वो अपरिमेय है, जो संख्या में आ गया वो हमेशा परिमेय रहता है, चाहे किसी रूप में हो। तो क्या हम √5 बराबर इसके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां लिखेंगे हम कि
परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। क्या परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या संभव है? नहीं है। तो अतः अब लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। कहती है अवधारणा गलत है, इसलिए रूट क्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक कहती है अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। यही हमारा सिद्ध हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन तो तुम लोग खुद भी बना सकते हो, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं, देखो कैसे बनेगा। चलो बाबू, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखे, 1 नंबर क्वेश्चन देखे, वैसे ही अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, सब वैसे ही हैं एकदम। अब उठा के पटक देगा तुम लोग क्वेश्चन के, लेकिन एक वो बता देंगे कहे कि तुम लोग बच्चा है, लेकिन उससे पहले तनी ध्यान दो, ठीक है। और एक और बात ध्यान दो, तनी खेलने कूदने पर ज़्यादा कम ध्यान दिया करो। कहेगा दोस्त आएगा कथी, कहेगा कि आ ना चलते हैं तनी कचली खा के आते हैं तुरंत चौकवा पर से, 10 मिनट तो लगेगा, चलो खा के तुरंत चले आएंगे। तो कहेगा कि ना जाएंगे ना, तो जानते हो 10 मिनट के चक्कर में लग जाएगा, तुम जाएगा कचौड़ी खाने, लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, जाएगा इधर उधर निहारने लगेगा, ताकने लगेगा। तो इसलिए कभी भी अपना जब पढ़ाई कर रहा है, हाँ घूमने के लिए नहीं मना कर रहा है कि मत घूमो, घूमो, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब घूमना। तो मान लो फ्री टाइम में पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद जा करके घूमो। सब चीज़ ना पढ़ना है, कई सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 5-6 गो ना सब्जेक्ट है तुम लोगों का, तो अच्छे से पढ़ो। और इस बार एकदम लाना है कितना, 500 में 480 नंबर, 490 नंबर के करीब में लाना है, बढ़िया से मेहनत करके, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। क्या है, 1/√2। माना कि उसी तरीका से मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और क्या करेंगे, 1/√2 बराबर परिमेय है तो P/Q के रूप में रहेगा ना जी। तो तिरछा गुना करो, Q बराबर P√2P, ठीक है, √2P। अब देखो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, पिछले वाला बताए थे, तो दोनों तरफ वर्ग किए थे तो क्या हो जाएगा, तो Q के स्क्वायर हो जाएगा, Q² बराबर √2P के स्क्वायर, और Q के स्क्वायर Q² बराबर √2 हो जाएगा, P² हो जाएगा। इसमें कहेंगे हम लोग कि Q² से 2 से विभाजित है, सॉरी, Q² 2 से विभाजित है, तो इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा ना जी। अतः हमारा माना हुआ गलत है, इसलिए यह यानी कौन, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूफ। देखो, और इसको इस तरीका से भी लिख सकते थे, यहाँ लिख दिया ना हम 1/2, तो कभी भी √2 जो है परिमेय संख्या के परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी लिख सकते थे हम लोग कि कभी भी परिमेय संख्या असंभव है नीचे, और अतः इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये भी प्रोसेस बहुत अच्छा है, ऐसे बना लीजिएगा। तो इसी तरीका से हम लोग 2 और 3 ये तुम लोगों पे छोड़ते हैं, 1 2 3 हम बता दिए हैं, ये तुम लोग कर लेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में। आप लोग दोस्तों से शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए
जो प्रॉब्लम हो कमेंट लेके जरूर कीजिए, कुछ ना कमेंट कीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा क्लास लगे बताओ, कुछ सजेशन देना है वही बताना, ताकि हम अपना उसको ऐड करें अगले बार, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये छूट गया था पिछले वाला क्लास में 1.2 मैं नहीं बता पाया था, हमको लगा कि बना दिए हैं वीडियो, लेकिन बनाए नहीं थे, तो फिर से बना दिए हैं और ये आप लोग देख लीजिए। फिर अगले बार से जो है बहुपद के बाद जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय।